रहे कि सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, पर इसकी कोई भागीदारी हो चंद्रशेखर की पार्टी की। जहाँ सम्मान मिलेगा राजपूत वहाँ वोट देगा, नहीं राजपूत किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बसपा में सम्मान मिला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अब आज़ाद समाज पार्टी में राजपूत समाज के लोगों का शामिल होना भी शुरू हो गया है। अभी बिजनौर क्षेत्र से पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर यशपाल सिंह के बेटे, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, ठाकुर आयुष चौहान, वो आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। अकेले नहीं हुए, सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए हैं। और अब बिजनौर में ही चंद्रशेखर आज़ाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 4 जून से हो रही है। उसकी तैयारी में भी ठाकुर आयुष चौहान बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों की एंट्री आज़ाद समाज पार्टी में होना शुरू हो गई है, तो 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद का जो सत्ता परिवर्तन का सपना है, तो उसमें राजपूत समाज के लोगों की कितनी हिस्सेदारी रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय राजपूत समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। और मेरा सवाल आपसे ही है कि ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा आज़ाद समाज पार्टी की शुरू हो रही है और चंद्रशेखर आज़ाद इसे शुरू कर रहे हैं, तो क्या इसमें राजपूत समाज के लोगों की हिस्सेदारी होगी? भाई क्या कह सके ऐसे मामले में। देखो, जो इन दलित भाइयों का नेतृत्व स्वीकार कर रहा है एक वो हो ऊपर से राजपूत, तो ये तो बात गले में उतर नहीं रही, हजम नहीं हो रही। कुछ भी हो सके, ये तो लोकतंत्र है। और आप बता रहे कि वो अपने साथियों सहित गया, कोई उनका स्वार्थ होगा, पैसे वैसे ले लिए होंगे या दे दिए होंगे, कुछ तो ऐसा स्वार्थ रहा है जो एक दलित नेता का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, वो भी ऐसा जो अलगाववादी हो, आग लगाता हो। दलित तो मायावती भी है, उनका नेतृत्व स्वीकार करने में हमें तो टोटा नहीं लगता भाई कोई ऐसा घाटे का सौदा है कि भाई जिसमें हमारे समाज का भला रुक जा। पर इसमें तो ये तो हमें बुरा लगा है। तो अगर इस आदमी ने पूर्व विधायक और मंत्री का बेटा, जो आप बता रहे जिला पंचायत सदस्य है, ऐसा करना नहीं चाहिए था, हमें तो बुरा लगा। और जहाँ तक राजपूत की बात है, तो राजपूत बाबा से बड़ा तो नेता ही दलित है नहीं, चंद्रशेखर रावण। राजपूत जब बाबा को ठुकरा सके, बीजेपी को ठुकरा सके, तो इस रावण को तो स्वीकार नहीं कर सकता। उतना बड़ा नेता नहीं है रावण जो बाबा जैसा नेता हो। हम तो अपने समाज के हित के लिए बाबा को भी कुर्बान कर सके। और भाई चंद्रशेखर जैसे का तो हमारे जीवन में कोई नेतृत्व का मतलब ही नहीं उठता कि हम स्वीकार कर लेंगे। चंद्रशेखर के साथ जुड़ने में क्या अहित है राजपूत समाज का? आप ये देखो, यहाँ कितने राजपूतों को जेल करा दी, कितने दलितों को जेल करा दी उसने। मुकदमे जो लगवा रहा है उससे समाज का भला हो रहा है, मुकदमे लगने से, चाहे वो ठाकुर समाज के हैं चाहे वो दलित समाज के। तो ये तो अलगाववादी नेताओं की श्रेणी में है मेरे हिसाब से। तो हम नहीं इसे अच्छा नेता मानते भाई रावण अच्छा कोई बात बोल रहा, कोई ऐसी अच्छी बात बोलता भी नहीं है जिससे कि समाज में विद्वेषणा फैलता हो। ये तो आग लगाने की बात करता है, जहाँ भी करता है मुकदमा फंसवा देगा दलित भाइयों को भी, ठाकुर भाइयों को भी, और वहाँ से भाग जा। तो हमारा इसमें बहुत स्पष्ट कहना है कि ये जो है सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है कि हो जाए, पर उसमें इसका कोई रोल रहेगा कि भाई यूँ सत्ता में आ जाएगा, ऐसा हमें नहीं लगता। नहीं, अभी आपने कहा कि भाई ठाकुर दलित नेता की जो राजनीति है या उसका नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं करेगा, मतलब इसके पीछे वजह? दलित नेता से वजह है ये अलगाववादी नेता है। दलित नेता मायावती भी है, उसका बहुत सारे ठाकुरों ने तो स्वीकार किया, हम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे समाज के लोग नहीं कर सकते। पर ये अलगाववादी नेता मायावती ने किसी भी दलित को, किसी भी ठाकुर को मुकदमों में फंसवाने का या लड़वाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए वो ऐसा आदमी, चाहे वो दलित हो और चाहे वो
और भी कोई उससे छोटा हो बिरादरी से, उसका नेतृत्व स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। दलित नेता ये जो रावण है, ये केवल और केवल आग लगाने का ही काम कर रहा है जिस दिन से ये आया, और खासकर राजपूतों के तो बहुत विरोधी यही। तो ऐसे किसी राजपूत का हम तो उसकी बगावत करेंगे क्या है हमारे, तो हम तो संदेश साफ है कि जो अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा देगा उसके हम खिलाफ हैं, कोई भी। ये तो आपकी सोच है। अगर ये बात होती तो फिर आयुष चौहान आजाद समाज पार्टी में शामिल क्यों होते? भाई बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और क्या है इससे ऊपर क्या यू। भाई एक राजपूत जो है ऐसे अलगाववादी दलित नेता का नेतृत्व स्वीकार कर रहा, जिसकी अपनी सीट के अलावा कोई दूसरी सीट नहीं है हिंदुस्तान में, ना एमपी है ना एमएलए है, खुद का ही है, और वो भी एक्सीडेंटल एमपी। बिल्ली के भाग से छिंका टूट गया, उसके हाथ दावत लग गई। तो भाई ये तो वो एक्सीडेंटल नेता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई 10-20 सीट लिया होगा रावण की पार्टी है एसपा जो है। हमें नहीं ये लगता कि एक आधी सीट कोई जीत गया तुक्के से, एक्सीडेंटल बात अलग है विधायकी की, वो लगते नहीं, हालात नहीं लगते। नहीं, ठाकुर आयुष चौहान का तो इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, उनके पिताजी विधायक रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से शुरू होगी, आप देख लेना ठाकुर समाज के बहुत लोग शामिल होंगे। भाई होते होंगे शामिल, हमने तो ये देखा बड़ी बड़ी पार्टियों से निकल के जीरो ही हो गए नेता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कल्याण सिंह ने भी छोड़ दी थी बीजेपी, और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियां छोड़ के जीरो ही हो गए। कई नेता हीरो भी बने और कई जीरो भी बने, जैसे वीपी सिंह जैसे बन गए प्रधानमंत्री, उसी पर आरोप, झूठे आरोप लगाए कांग्रेस पर। राजीव गांधी पर वो फोर्स में खाया गया पीसी, हालांकि खाए तो इनने होंगे, वीपी सिंह नहीं, लगा दिया आरोप उस पर कांग्रेस वाले पर, खुद नेता बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो एक आधा ऐसी कामयाबी एक आधे को ही मिले। इसे जो आप बता रहे यशपाल सिंह का जो लोमड़ा जिला पंचायत सदस्य बिजनौर से, हमें लगता है ये कोई कामयाबी हाथ हासिल कर पाओगा। इस वक्त बीजेपी चढ़ता हुआ सूरज है, और चढ़ते हुए सूरज को लात मार के यू भाग रहा, ठीक नहीं। नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ तो अब सर्व समाज जुड़ रहा है। आप मुस्लिम समाज की बात ले लीजिए, आप दलित समाज में बहुतायत में आज़ाद समाज पार्टी रहेगी ऐसी संभावनाएं हैं। गुर्जर इसके साथ जुड़ रहा है, और अब राजपूत भी इसके साथ जुड़ रहा है, और बनिया और ब्राह्मण भी जुड़ रहा है। बस जुड़ रहे होंगे तो राजपूत का जो जुड़ना है तो एक अपवाद मान रहे आप। यहाँ सहारनपुर में तो हमें कोई ऐसी उम्मीद लगती नहीं कि यहाँ कोई राजपूत जुड़ेगा सहारनपुर में, जबकि उसका गृह क्षेत्र है यो उसका चंद्रशेखर रावण का। यहाँ जुड़े तो हम मानने भी है कहाँ राजपूत साथ में है उसकी। इक्का दुक्का ही अपवाद हो गया बिजनौर वाला, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी जो इधर असपा की तरफ भाग गया है वो। हमें नहीं लगता है यहाँ वो ज़्यादा दिन टिक पाओगा, 4-6 महीने पीछे भागेगा यहाँ से भी। जिसकी दाल बीजेपी में नहीं गली सत्ता में रहते हुए, तो उसकी दाल यहाँ बिना सत्ता के, इसका मतलब वो सत्ता लोभी है। अब उसे यूं दिख रहा है कि भाई वो सत्ता में आ जाएगा रावण, उसकी गलत फहमी है। सत्ता के नज़दीक भी नहीं आता, गठबंधन भी किसी से नहीं हो पाने का इसका कि भाई वो 10-20 एमएलए लिया होगा, 1-2 एमएलए एक्सीडेंटल आ सके, जैसे इसकी खुद की सीट आ गई थी। नहीं, नूरपुर में आयुष चौहान को कुछ इस तरीके के समीकरण नजर आ रहे होंगे, और वो तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाह रहे। हो सकता है उनका समीकरण आज़ाद समाज पार्टी के साथ बन रहा हो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक आधा अपवाद हो सके, एक्सीडेंटल सीट एक आधी आ सके, उसमें हो सके वो बिजनौर वाली सीट जो आप बता रहे नूरपुर का, हो सकता है उसका समीकरण वहाँ बैठता हो। हम इसे पसंद नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं अपने समाज का कि भाई हमारा समाज इसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी लालच में नहीं जुड़ना चाहिए इसके साथ। जो आदमी एक ही समाज के खिलाफ हो, और वो भी राजपूत समाज, और इसे कोई मिले ही नहीं खिलाफ चलने को, मुसलमान के खिलाफ नहीं जाता,
कहीं मुसलमान के साथ दलित का हो जाए, कुछ भी नहीं, भिग्गी बिल्ली बन जा। ये बहादुर केवल राजपूत पर, चूंकि ये राजपूत जो है वो हरिजन एक्ट झेलता है कहीं भी, वहाँ यू रुक के रोले या इसकी पार्टी रुक के रोले करने लगे। देख लो लालवाड़ा में झूठ का झूठ निकला कि नहीं, ऐसे ही यहाँ ये मर्डर हो गया था रामनगर में, वहाँ भी झूठ निकला कि नहीं। ऐसे ही झूठे केस ये लगवाता रहे अपने समाज में भी और दूसरों पर भी। ये सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता और क्यों उसमें चंद्रशेखर की हिस्सेदारी नहीं हो सकती? सत्ता परिवर्तन तो चूंकि 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, और जैसे ये राजपूतों पर यूजीसी लागू हो रही है और ये SC/SC एक्ट लागू हो रहा, और बाबा साहब चुप बैठे, इसका मतलब बाबा साहब भी सवर्णों का शोषण कराने में शामिल है, जैसे मोदी कर रहा है शोषण, तो ऐसे ही बाबा साहब भी शामिल हैं। तो बाबा, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाई सवर्णों का शोषण हो रहा है और बाबा चुप हैं, तो फिर ये जो नाराज वोटर है ये चंद्रशेखर की तरफ क्यों नहीं जा सकता? भाई चंद्रशेखर की तरफ इसलिए जाने का, ये अलगाववादी कहूंगा मैं तो, और क्या शब्द लाऊं, मतलब लड़वाने भिड़वाने वाला, ये समाज में शांति लेने वाला आदमी नहीं लग रहा। पूत के पाँव पालने में जैसे दिखाई दे ना, तो उस हिसाब से हमें चंद्रशेखर का कोई भी काम ऐसा नहीं लग रहा कि ये समाज में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में विश्वास रखता है, ऐसा लगता नहीं है हमें। इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, पर इसकी कोई भागीदारी हो चंद्रशेखर की पार्टी की, ऐसा हमें नहीं लगता। आप बताओ जी, ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर शुरू कर रहे हैं बिजनौर से, और उस क्षेत्र से ठाकुर समाज का एक बड़ा मजबूत युवा नेता शामिल हुआ है आज़ाद समाज पार्टी में, तो ठाकुर समाज की क्या संभावनाएं रहेंगी खासकर इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में? नहीं, कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होता, ऐसा थोड़ी हो रहा है। पता नहीं कितनी यात्रा होंगी भी तो। और ये क्या नाम, जो कौन सा ठाकुर है, वो कहाँ का, बिजनौर का, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ना उसको कोई जाने। हमने तो नाम भी सुना इसका, हम नहीं जानते, ना उसकी कोई वैल्यू है समाज में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कहीं लड़ जा, आसमान में लड़ जा, कहीं भी चला जा, कुछ नहीं होने वाला। वो अपने लालच के लिए गया होगा, वो उसका अपना निजी लालच है। वो यात्रा बिजनौर में चला के घुमा के वहीं अपना ख़त्म कर लिए। यहाँ कोई तेरे सहारनपुर में तो कोई राजपूत लगने से रहा न लगने का। पहले राजनाथ सिंह राजपूतों के नेता कहे जा रहे थे, और जी जब अब्बा से बड़ा कोई नेता नहीं है राजपूतों का, बाबा राजपूतों के नेता हैं पूरे देश के। और जी ये तो पता नहीं कितने लड़ेंगे, पता नहीं क्यों लड़ गया हो वहाँ, पता नहीं उसकी जहाँ सीट पर क्या हिसाब है क्या नहीं है। मैं तो मानता नहीं कि इसका एक भी MLA आ जा, बिल्कुल भी नहीं आता। बसपा के आवेंगे, बहन जी का जो राज है वो बिल्कुल बढ़िया है, हम भी पसंद करें। आज भी एक विधायक भी ठाकुर ही है बहन जी पे। और जी ये तो लड़ा हुआ है सनातन को, यो गाली दे, राम सबको इसके आदमी गाली दे रहे, तो यो इसे कहाँ पसंद कर लेंगे? इसे तो कोई भी नहीं पसंद करने का। ठीक है, गुज्जर भी बढ़ रहे होंगे, 1 2 4 हैं, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं है गुज्जरों की। उन्हें भी तो पता है, हमारे सबको गाली दे, भगवान को गाली दे, सनातन को गाली दे। और जी जहाँ मुसलमान आगे सामने हो, चाहे दलित की नाड़ कट्टी पड़ी, चाहे किसी भी जाति की नाड़ कट्टी पड़ी, यो गुच्चक मारो बैठा रहेगा, यो नहीं आने का। तो इस तरीके की यह नेतागिरी नहीं चला करती। सच्चाई पर लड़ो। राजपूत तो आप पे लड़ा, जब तो राजपूत तो गल तो लंगर पीट का भाग गया, कुश्ती लगा हुआ है, भाग गया, गाली दे, तो फिर राजपूत को क्यों लगे आओ? उसका कुछ था नहीं राजपूत का, कहीं का राजपूत है वो, उसका जरा मरा सी शर्म बचनी चाहिए थी। अब भाई यहाँ तो मुकदमे चल रहे हमारे इनके साथ में झगड़े के, ये दबंग है यहाँ, हमें ये वो बताओ मैं जी, ये दबे कुचलों की आवाज़ उठा रहा है, वो दबा कुचड़ा है जो इसकी पार्टी में लड़ा, ये तो दबे कुचलों की आवाज़ उठावे, वो क्यों लड़ गया? वो कौन सा दबा कुचड़ा था जो इसमें लड़ा हो? वो दबा कुचड़ा ही होगा, हम तो सब दबा कुचड़ा मानने का, वो राजपूत नहीं है, वो दबा कुचड़ा ही है, लग जा कोई फर्क नहीं पड़ने का। वहाँ बिजनौर में भी लगाने का उसकी साथ आदमी, ऐसा नहीं है बिजनौर में, सबको नहीं पता। ये तो पूरे देश में सनातन के खिलाफ बोल रहा है, गलत सलत भाषा कर रहा है। इससे अच्छा तो बहन जी की सरकार, बहन जी सीट लिगाड़ेगी ज़्यादा, बहन जी की सीट आवेंगी। हमारे समाज के लोग भी बहन जी को पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बहन जी को नहीं पसंद करते। उन्होंने तो 3-4 बार मुख्यमंत्री रही, कोई भी नहीं सता। इसने तो मुकदमे लगवा रखे दलितों पर भी और दूसरी जातियों पर भी, सब पर मुकदमे लग रहे। मुकदमे इसे कौन पसंद करेगा लड़ाई झगड़े वाले को? बहन जी ने कोई भी किसी पे मुकदमा, सबका साथ सबका विकास चला बहन जी ने भी,
और कामयाब रही, 3-4 बार बनी। यो नहीं बनने का, इसका MLA भी नहीं आने का, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, इस तरीके का तो दुष्प्रचार चंद्रशेखर के बारे में किया जाता है। खासकर आज़ाद समाज पार्टी के लोग ऐसा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई चंद्रशेखर क्यों सनातन धर्म के विरोधी होंगे और क्यों वो देवी देवताओं का अपमान करेंगे। नहीं तो करे सबके सामने गाड़ी जी, वीडियो हमें सबके सामने माइक पर मंचों पर कायम है, तो इस तरीके की बातें, पत्थर पूजा फलानी ढिकड़ी वैसे ऐसी बातें में कर रहे हैं। मनुवादी और फलानेवादी ढिकड़ेवादी जी, हमारे अपने में फ़र्क समझा है। बहन जी ने तो कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। उसने सब साथ, यहाँ सहारनपुर से हमारे राणा जी थे MP जिले में, यहाँ के विधायक भी रहे, गुज्जर भी रहे, ठाकुर भी रहे, सबको सम्मान मिला। ये सम्मान की बात इसके दौरान नजर ही नहीं आ रही। जब इसके दौरान सम्मान की बात नजर आऊंगी तभी तो बात होगी। वो अपने बेइज्जती करवाता, बढ़ गया इसकी पार्टी में बढ़ता, फिर हमको क्या जाने उसे, पता नहीं कितने फिर ऐसे। नहीं, सम्मान दिया है, अभी तो पार्टी में शामिल हुए हैं ठाकुर आयुष चौहान। हाँ तो सम्मान तो भी कुछ वहाँ नहीं देने का आता, हमने उसमें भी कहा था, इसमें कहा था देने। कौन सा गाँव था हमारा, वो राजपूतों केस हो गया था कपसाड़ में, वहाँ भी तो राजपूतों को सम्मान दे कर भाग गया था। मिमला ने मकान था, वहाँ मुल्ला थे, वहाँ दलित की लड़की थी, वहाँ मुल्ला सामने थे। तो इस तरीके के सबको नहीं दिख रहा क्या, उसकी आँख मिचरी जो सा पार्टी में बढ़ रहा है। इसकी तो सारी बात ही भी दिख जाएंगी, उसे पता लग जाएगा महीने 2 महीने में भी तो चल रहा है उसका। तो वो बैठा कहीं मंड जाए, लाल वाले में मंड गए, यहाँ ब्राह्मण पुजारी बिना मतलब मुँह से रगड़ने लगे। वहाँ तो हम 2-4 बीघे ज़मीन करते हैं, वहाँ 34 बीघे ज़मीन बता रहे हैं जो कॉलोनियों में आ रही, उसका झगड़ा था वहाँ, और कोई झगड़ा नहीं था वहाँ, जो बताया गया है, जो जांच में सामने आ रहा। तो ये इस तरीके की लोग कहाँ पसंद करेंगे। सारी जाति को तुम जेल में पुछवाओगे, वो करवाओगे, किसी पे SC एक्ट लगवाओगे, ऐसा कौन पसंद करेगा। अन्य SC एक्ट के मुकदमे ख़त्म करवाओ। मैं भी गुज्जर भाई की विपिन चौधरी बाइट ले रहे थे, मैं उससे देख रहा था कि भी पीछे वो लड़के ने उन्होंने कहा मैंने छोड़ी पार्टी क्यों। हाँ, वो जो भी है, मैं वीडियो देखी उनकी जसबीर चौधरी की, और मैं उन्होंने मैंने पार्टी छोड़ दी जी। मैंने कहा भाई बस वो लग रही इस पर SC एक्ट, चल वहाँ मदद कर, कहना कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा गलत लग रही, कोई नहीं। उसने लड़के ने सारी बात स्पष्ट बताई, बिल्कुल सही बोल रहा। तो और विपिन चौधरी जी तो मुझे सारा पता है, तो हमारे पे क्या हुआ हो। हम तो कभी इस पार्टी में ना जाने का, ना इसका समर्थन करने का, बसपा करेंगे। मतलब ठाकुर आयुष चौहान को अगर टिकट भी मिल गया तो राजपूत वोटों से खाली रहेगा। बिल्कुल खाली रहेगा, राजपूत वोट नहीं मिलने का। वो तो आ गया कहीं, राजपूत नहीं बिकता फिर रहा। राजपूत अपने सम्मान के लिए देगा, और राजपूत को कुछ नहीं चाहता। राजपूत को कुछ नहीं चाहता, किसी पार्टी पे भी सम्मान चाहिए। जहाँ सम्मान मिलेगा राजपूत वहाँ वोट देगा। नहीं, राजपूत किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बसपा में सम्मान मिला, बसपा बहन जी को पसंद करी, वोट दी, 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी। हाँ, यो आज़ाद समाज पार्टी सही हो कहा, सम्मान दे, 1-2 साल दिखा लोगों को, हाँ भाई मैं सबके साथ हूँ, हम भी लग जाएंगे। हमें क्या दिक्कत हो रही है, हमें क्या परेशानी है, हमारी कोई दुश्मनी है। चलो लड़ाई झगड़े हो गए, फैसले भी हो जाएंगे, जो भी होगा हो जाएगा। बाकी सारी उम्र की लड़ाई थोड़ी है। अगर वो सही हो कहा हम भी लड़ जाएंगे, लेकिन सही है ही नहीं जी, कैसे लड़ जाए हम। बसपा में हम बसपा के हम पूरे गुणगान करें, बसपा में हम वोट भी देंगे। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।